एक जण बनीनवर एक जण टॉवेलवर मारहाण करतो. सर आज एक कॅबिनेट म्हणत होता ते हेच खोके होते का जे तुम्हाला? येस विचार. मिरवणूक सर आज एक कॅबिनेट मंत्र्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. तोच व्हिडिओ समजा कारण दावा असा केला जातोय की गुवाहाटीवरनं आल्यानंतरचा तो व्हिडिओ आहे. खोके खोके ते हेच खोके. आम्ही गेले 2-2.5 वर्ष नुसतं आम्ही नाही तर 33 देशांमध्ये ज्याची नोंद घेतलेली आहे गद्दारीची 50 खोके एकदम ओके. त्याच्यातला कदाचित एक खोका हा दिसला असेल आज. पण मला वाटतं सरळ सरळ हा जो व्हिडिओ घेतला आपण आणि ज्या कंपनीचे ते बनियन आणि चड्डी आहे त्यांनी दाखवलं की एवढे खोके मिळाल्यानंतर तुम्ही हेच बनियन घालू शकता. ती ॲडव्हर्टाइजमेंट चालू होऊ शकेल त्या बनियन कंपनीची. कारण आता आपण पाहतोय की हे व्हिडिओ सगळीकडे फिरत आहेत. परवा एक गद्दार आमदार मारामारी करताना बुक्केबाजी करताना आज एकतर खोकेसोबत बसले म्हणजे ते बॅगमध्ये काय आहे आता त्याचं बदलून सांगतील की नाही ते महात्मा गांधी छापलेलेच बनियन होते बाकी काही नव्हतं त्याच्यात. पण स्पष्टपणे जे दिसत आहे ते स्वतः आता कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांच्यावर आरोप झालेत. हॉटेल घेण्याचा प्रयत्न, जमीन ढापण्याचा प्रयत्न, हे सगळे आरोप झालेले आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः उच्चस्तरीय चौकशी देखील लावलेली आहे. प्रश्न हाच आहे की ह्या गँगचे बॉस भ्रष्टनाथ मिंदे कारवाई करणार का? उत्तर मी तुम्हाला हे आज पण देऊ शकतो की ते कारवाई बिलकुल नाही करणार. पण जी ITची नोटीस आलेली आहे खूप उशिराच आली आहे. पण आता ह्या ITच्या नोटीसवर त्यांना क्लीन चिट मिळणार की खरोखर भाजप याच्यावर कारवाई करणार हे आता बघण्यासारखं आहे. कालच ITची नोटीस आली तरी अजून ITत फिरतायत म्हणजे फरक हे ना पडलेला नाहीये. काल कोणाला नोटीस आल्या, कोण दिल्लीत गेलं गुरुपौर्णिमा म्हणून आणि मग कोण भेटलं कोण नाही भेटलं ह्याची यादी आपल्या सर्वांकडे आहे. पण एवढं निर्लज्जपणे हा कारभार चाललेला आहे. खरोखर जर मुख्यमंत्री महोदयांना कारवाई भ्रष्टाचार करायची असेल तर ते ह्या व्हिडिओ पाहून काहीतरी पाऊल उचलतील ही आशा एक मी बाळगतो. सर संजय गायकवाड यांचा चक्क मारहाणीचा व्हिडिओ हा व्हिडिओ कोणी केला याबाबत मी स्वतः चौकशीची मागणी करणार आहे. माझ्या घरी घुसून अशा पद्धतीने कोणी व्हिडिओ केला याचं तेच उलट चौकशी. हे उलट चौकशी करतील ठीक आहे करू दे. पण जे चौकशीत किंवा त्या व्हिडिओमध्ये दिसतंय त्याच्यावर चौकशी होणार की नाही? आणि जे समोर तुमच्या दिसत आहेत जे फोनवर बोलताना तुम्ही काही डोळे झाकून फोनवर बोलत होतात मग दिसतंय कसं? सगळीकडे तो कॅमेरा फिरतोय तो दिसतोय कसा? बघा एकंदरच तुम्ही बघा सगळेच म्हणजे ते टाचणी मारणारे ते टॉवेलमध्ये बसलेले ज्यांच्या खाकीत टॉवेल असतो मग परवा तो बुक्के मारणारा आमदार माझा हे सगळे बनियनची ऍडव्हर्टाईज करायला लागलेत का? आदित्यजी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे दावे अश्लीलताची कारवाई झाली पाहिजे खरं करतायत. एका ठिकाणी वेगळं म्हणतात की ते पैसे माझे होते मग तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे तर दुसऱ्या ठिकाणी असं म्हणतात की तो व्हिडिओ मॉर्फ केलेला आहे. नाही पैसे त्यांचे होते ना. नोटबंदीनंतर काय हे होतं लिमिट 2 लाखापर्यंत आहेत. 2 लाख की जास्त त्याच्यात. नोटबंदीनंतर जो मोदी साहेबांनी कायदा केलेला आहे ह्यांच्यातून ह्या कायद्यातून शिरसाटानं सूट आहे का? सर संजय गायकवाड संदर्भात आता मरीन लाईन्स पोलीस स्थानकामध्ये अदखलपात्र गुन्हा दाखल झालेला आहे. खरं तर एखादा आमदार इतका राजरोसपणे मारहाण करताना व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अदखलपात्र गुन्हा दाखल होतो. बघा ही मारहाण ही विधान भवनाच्या म्हणजे हॉस्टेलमध्ये झालेली आहे. खरं तर अध्यक्षांनी देखील याच्यावर कारवाई करणं आम्हाला अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदयांनी कारवाई नाही झाली तर सगळेच आमदार असे हात उचलू शकतात का? ही मुभा आम्हाला सगळ्यांना आहे का? आणि जर एखाद्या आमदाराच्या खाण्यामध्ये काहीतरी गडबड झाली आणि म्हणून तो असे बुक्केबाजी करू शकतो. उद्या लोक रस्त्यावर उतरली ज्यांचे रस्त्यांमध्ये खड्डे आहेत जिथे पूल पडत आहेत जिथे ट्रेनचे ऍक्सिडेंट होत आहेत सगळे असे कारवाई करायला लागले तर त्यांना पण अशी मुभा मिळणार आहे का? ह्याचं उत्तर आम्हाला सरकारकडून पाहिजे. बहुत सारे संजय भी बहुचर्चित हुए हैं. उसमें संजय गायकवाड़ परसों जो गद्दार थे उन्होंने बुक्केबाजी की है. आज संजय सिरसाट है जो बनियान अंडरवेयर में बैठे हैं. बाजू में हम जिस खोखे के बारे में बात करते आए 50 खोखे एकदम ओके वो शायद एक खोका आज दिख रहा है. पहली बात तो यही है कि ये सारी हरकतें जो बनियान चड्डी पे हो रही है बाजू में पूरे बैग भर के पैसा है. ये सारे नोट आए कहाँ के? कहाँ से आए? किसने दिए? क्या ऐसे कोई नोट लेके घूम सकता है?
और परसों जो आईटी की नोटिस आई है जो बता रहे हैं क्या कार्रवाई इनकम टैक्स करेगी, कुछ कार्रवाई मुख्यमंत्री महोदय के सर उन्होंने कहा है कि वीडियो। एक मिनट अभिषेक जी, आपके पास आ रहा हूँ ये होने के बाद आप यही पूछ लीजिए, बाद में वहाँ सिंगल के लिए नहीं है सर। ये इंग्लिश फ्रेंच जिस भाषा में पूछने पूछ लीजिए। ये वीडियो जो है कहाँ से आया ये उनको नहीं पता। उन्होंने मांग की है कि उन्होंने कहा है कि मैं इसके तो ये अगर उनको पता नहीं वीडियो कहाँ से आया तो वो कौन से नशा में थे कि आंखें खुली है, फोन पे बात कर रहे हैं लेकिन सामने कौन है पता नहीं है, कुछ किसी धुंध में थे, नशा में थे, क्या था? तो इसका भी जवाब और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री महोदय नहीं ले सकते? जो नोटबंदी के बाद कहा गया था कि 2 लाख के ऊपर कोई कैश नहीं रख सकता, क्या ये 2 लाख रुपए थे? आप एक बात लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं दोनों लोग बनियान की ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है स्पॉन्सर में वो पैसे आए। बिल्कुल स्पॉन्सरशिप के पैसे हो सकते हैं, लेकिन कौन से है बताइए। तो हम भी वैसे ही, यानी हम बनियान में नहीं घूमेंगे, लेकिन और किसी को होना है। आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, आप फिट लग रहे हो। आदित्य, वायरल वीडियो में पैसा दिख रहा है, वो वीडियो दिखाने के बाद भी संजय सिरसाट इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो पैसा है उसमें। देखिए ये सिर्फ घमंड है, उनका मस्ती है, और उन्हें लगता है कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में कूदने के बाद कोई उनको इस देश में हाथ नहीं लगा सकता। चाहे कितना भी जनता को लूटे, चाहे कितना भी सरकार की तिजोरी को लूटे, उनके मन में ऐसे है, भ्रष्टनाथ बिंदे के भी मन में ऐसे है की कोई कुछ नाही कर सकता, क्योंकि उनको आशीर्वाद है वो भाजप के बॉस का है। सर मोहन भागवत यांनी वक्तव्य केलेलं आहे की वयाची 75 वर्ष झाली, अंगावरती शाल पडते, अजून मला 40 वर्ष आहेत। एक सवाल ये है, मी 35 माहिती आहे मला, तुम्ही कुठच्या दिशेने चालत हे मला माहिती आहे, पण आज संजय राऊत साहेबांनी एक वक्तव्य सूचक वक्तव्य केलेलं आहे। अनेकदा आपण पाहतो की ते जे वक्तव्य करतात ते आज नाही तर उद्या खरं ठरतं, आणि त्यांना कदाचित दिल्लीतली किंवा RSS मधली आतली बातमी असू शकते, कारण ते पण पत्रकार आहेत आणि त्यांचेही कनेक्शन खूप चांगले आहेत। एक मिनट, ऐसे ऐसे आते हैं। सर कल जन सुरक्षा विधेयक जो है विधानसभा में पास किया गया, इसको लेकर अपोजिशन लगातार विरोध कर रहा था। बिल्कुल सीएम ये कहे हैं कि जो अपोजिशन है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का उसमें कोई पॉइंट जो है वो नहीं देखा गया है, और सबने देखिए बहुत सारी उसमें सुधारणाएं लाई गई है, लेकिन ये भी हमारी मान्यता है कि जो उन्होंने कहा है जन सुरक्षा बिल, वो सचमुच जन सुरक्षा है क्या, जनता का सुरक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बिल है, ये भी बताए। क्योंकि उन्होंने जो कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग, आज तक जो हमें सफलताएं मिली है नक्सलवादियों से लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिली है? कोई उनको रोक रहा है? जो आज तक सफलताएं मिले हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिली है? कोई रोक रहा है उन्हें? जो भी आज तक ये सारे आप देख रहे हो घटनाक्रम अगर देखें तो 60 साल 75 साल में जो भी आतंकी कार्रवाई करते आया है, नक्सलबारी की कार्रवाई करते आया है, पूरी की पूरी फ्री हैंड है, पुलिस को हो या CRPF को हो या सारे जो हमारे सुरक्षा बल है उनको हो, कि जो भी आतंकी कार्रवाई हो या नक्सलबारी कार्रवाई हो उनका खात्मा करने के लिए सारा फ्री हैंड तो दिया है। तो फिर कौन सी सुरक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन आपको अड़ा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेफ्टिस्ट की सोच है। आज सोशल वेलफेयर स्टेट में जो 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं वो तो लेफ्ट विंग सोच है, लाडली बहना ये भी लेफ्ट विंग सोच है। तो कौन सी सोच के बारे में आप कह रहे हैं? वो शाह सेना है, शिंदे सेना नहीं है, शाह सेना जी। एक के बाद एक ऐसे कांड बाहर आ रहे हैं कि आपको लगता है कि अंदरूनी लड़ाई चल रही है? और बिल्कुल नहीं, वो घमंड में है, इसी मस्ती में है कि भाजपा के साथ रहे तो हाथ नहीं लगाएगा। आज आदित्य ठाकरे ने ये सारे बयान दिए, लेकिन संजय राउत ने जो कहा कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे दिल्ली में गए सरकार बनाने के लिए और बीजेपी को कमजोर करने के, इस तरीके ये अंदर की खबरें कैसे बाहर आई और क्या इसमें सच्चाई है? और गुरु का वो बनियान की याद थी ना, अंदर की बात है, तो जो बनियान पहन रहे उधर से आई होगी। लेकिन 2-3 इसमें अगर आप देखें तो बातें नजर में लानी जरूरी है। कल शायद पहली बार चांद का जो फेज है वो देखते हुए अपने गांव नहीं गए, दिल्ली गए। दूसरी बात यह है कि गुरु पूर्णिमा हम तो हमारे महाराष्ट्र में ही रहे, जो मेरे दादाजी वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे उनके सामने नतमस्तक हुए। लेकिन ये जो इनके नए गुरु है जिन्होंने इनको जेल में जाने से बचाया, जिन्होंने इनके हाथों में इतना पैसा दिया, इतनी ताकत दी, इतनी सत्ता दी, उनके सामने झुकने गए थे। तो ये दिल्ली जाको झुक के आओ। महाराष्ट्र के शाहपुर में घटना सामने आई, जिस तरह से बच्चों को स्कूल में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, अभी तक कोई बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया। कल मुझे लगता है प्रिंसिपल को तो अरेस्ट हुई है, वो उस व्यक्ति को भी अरेस्ट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो
हादसे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है सीसीटीवी का जो कानून आया था स्कूलों में उसे लाना जरूरी है और इसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ठीक करना जरूरी है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग एंटी कन्वर्जन बिल। What about political conversions? When the ED comes to your house and asks you for a forceful conversion, what about that? What about the IT coming to your house and asking for a forceful conversion to the BJP? So I think that is very important. And two, if religious conversion is seriously a threat today, what has the BJP been doing for the last 11 years? The BJP has been in absolute power at the center for 11 years. Even today they have strong power. In Maharashtra also they have been in power for the last 9 years out of 11 years. What is the BJP doing or what has the BJP been doing about forceful conversions? आणि असं पण म्हटलं जातं ना, ईडी कार्यालयात गेल्यानंतर हिंदुत्व जागं होतं खूप लोकांचं। निशिकांत दुबे के बाद अब ब्रिजभूषण शरण ने कहा कि मराठी मुद्दे पर जानबूझ के कोई जमीन वापस पाने के लिए ठाकरे परिवार इस तरीके की राजनीति कर रहा है। मुझे लगता है कि उनको ये विषय पता नहीं है पूरा। हमारी जो राजनीति है ये समाज कारण है और हम पे सख्ती जो हो रही थी उसके हम खिलाफ है। आज भी आप और हम कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? तो भाषा का विरोध नहीं है, लोगों का विरोध नहीं है। और ब्रिजभूषण जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई राजनीति कर रहा है तो भाजपा कर रही है हिंदी भाषिकों को दूसरे भाषिकों से दूर करने के लिए, क्योंकि भाजपा की पूरी राजनीति यही है, लड़ाओ, झगड़ा करो और फिर जीतो। धन्यवाद। अरे एंटी कन्वर्जन से लिया था, उसके पर